कल डायलिसिस में बड़े बड़े विचार करें तो हो कितने कृपालु भगवान हैं। कृपा करके उन्होंने मार्ग दे दिया। नहीं, मार्ग नहीं मिलता, मार्ग नहीं मिलता। पूरा जीवन ऐसे ही गफलत में निकल जाता है। हम तुम्हें शक्तिपात करते हैं, अरे राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, इससे बड़ी शक्ति कुछ नहीं। तुम्हें किसी की आंख में आंख मिला के शक्ति लेने वाली बात नहीं है। राधा लिखो, उसी का ध्यान करो, उससे देखो तुम्हारे अंदर कितना पावर आता है। वो है पावर। या मरण धर्मा शरीरों में शक्तिपात, इनमें शक्तिपात। अरे दिव्य चिदानंद शक्ति हृदय में बैठा है भगवान। तुम्हारी दृष्टि गई वहां? अरे तू खुद चिदानंद स्वरूप है, तेरी अपने में दृष्टि गई, भागा घूम रहा है, मारा घूम रहा है, पागल आदमी, पागल। कोई मुझे सुखी कर दे। अरे सुख तेरा स्वरूप है, तेरे अंतर में, कहां भागा घूम रहा है? कौन सुखी करेगा? जिसको तू समझता है सुखी कर देगा, वो खुद सुख से बाहर है। सुख क्या क्षेत्र है समझ में नहीं आता। बुरा लगेगा, बात समझ लो। किसी का आशीर्वाद, किसी का शक्तिपात, किसी का कुछ तुम्हारा बना नहीं सकता। बन जाए तो हमें बता देना करके। तुम क्या प्रयास करोगे? जिन्होंने जीवन में प्रयास किया है उसको जब तब समझ में है कि ये तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अपने आप अपना उद्धार कर। सामने खड़े हैं भगवान। बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा कोई उद्धार कर देगा, तुम्हारा कोई कल्याण कर देगा, किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल कर देगा, भूल जाना है सब बातें। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। इस राधा नाम से जो शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी वो ऐसी चिदानंदमयी होगी, किसी के सहयोग की जरूरत। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आके। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, और लिखो सामने राधा नाम, और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आंखों में समा रहा है, हमारे हृदय में समा रहा है। आप देखो, अनुभव करके देखो, हम आपको बताते रहे। करो, गंदे आचरण करो, पापाचरण करो, तुम्हें कोई शक्ति पा दो। सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ छाती में बैठे, यहां बैठे, कुछ नहीं बन पा रहा है। तुम जब तक उनका चिंतन नहीं करोगे तब तक कुछ है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो? किसके सामने मारे घूम रहे हो? समझो, समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो। अब तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूपों को। ये व्यवहार है, हाथ रखना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये एक व्यवहार है। परमार्थ है हृदय देश में भगवान का चिंतन करना। ये बात कम समझ में आएगी, क्योंकि आजकल लोगों को स्वयं में साधना करने की बात नहीं आती। तुम जंतुर बना दो, 5 लाख का घोषित कर दो, 5 लाख आ जाएंगे, और उनको विश्वास दिला दो कि इस जंतुर से तुम्हारा शनिचर नष्ट हो जाएगा और बढ़िया रुपया आने लगेगा, अलवा भी भीड़ लग जाएगी। और राधा राधा बोलो, नहीं समझ में आएगा। जिससे वास्तविक तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे। तुम्हारा मंगल हो जाएगा नहीं, तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे, तुम मंगल करने वाले बन जाओगे, तुम सुख देने वाले बन जाओगे। पर समझ में नहीं आता, सत्य मार्ग किसी की समझ में नहीं आता। कोई बिरला ही होता है सत्य मार्ग पर चल दे। आप लिखो अपने सामने राधा, और ऐसा भावना करो, और हमें बताना। आप यह माइक से कह रहे हैं, बताना आप आके कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। अगर आप बुरे आचरण करोगे तो हम फिर नहीं बात कहते। आप जैसे कह रहे हैं वैसे चलो, सालों की बात नहीं करें, कुछ दिनों में आपको आभास होने लगेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। बस लिखो सामने राधा नाम, और भावना करो कि जैसे सूर्य तेजों में किरणें फेंकता है, ऐसे राधा नाम से किरणें आ रही और हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ रही। भावना करो तो आपको अनुभव में आने लगेगा। सत्य वस्तु की तरफ चलो, सत्य मार्ग की तरफ चलो, भ्रम में मत भटको। ये बड़ा भ्रम फैला रहा है कलयुग। प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु के धाम से, प्रभु की लीला से, प्रभु से बिलक करके आज तक किसी का सुख हुआ हो तो बता देना।
धन उनके पास जाएंगे, आशीर्वाद दे देगा, अमुक मंत्र में दे देगा, उससे धन मिल जाएगा। काहे परेशान? लक्ष्मी जिनके चरणों को सहलाती रहती वो श्री हरि है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। आप शुरू तो करो भगवान नाम जप करना, फिर उसका प्रभाव देखो। सत्य मार्ग को स्वीकार कर लो, थोड़े दिन कष्ट रहेगा, जन्म जन्म का कष्ट नष्ट हो जाएगा। असत्य मार्ग में चलोगे, माना थोड़े दिन तुम्हें सुख रहेगा, पर जन्म जन्म का दुख तुम मोल ले लोगे। एकमात्र श्री हरि के सिवा कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। भ्रम में मत रहना, बात मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। कोई सुखी नहीं कर सकता, किसी का आशीर्वाद सुखी नहीं कर सकता। देखो हम तुम्हें उदाहरण बताते हैं। शास्त्राबाहु अर्जुन बहुत बलवान, 1000 भुजाएं, 2 भुजा वाले उनको तो चैन नहीं पड़ती। जिसके 1000 भुजा हो वो बहुत बलशाली, ऐश्वर्यशाली। उसने भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत शिरोमणि की आराधना की। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से उसको जवानी, अच्छोण, बुढ़ापा आएगा ही। जब जो चिंतन करे वो भोग सामग्री उपस्थित। 88,000 वर्ष जवान रह करके भोग भोगा, सब ऐश्वर्य वैभव सब। हरि भक्ति नहीं स्वीकार की। अवधूत शिरोमणि भगवान के अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज अनुसुईया जी के सतीत्व के बल से प्रकट हुए भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी। ना उसने नाम जप करना, ना भगवान की आराधना करना, केवल ऐसे महापुरुष का आश्रय लेकर उनसे सिद्धियां और भोग सामग्री और लौकिकता मांगी। उस लौकिकता का घमंड ऐसा बढ़ा कि ऐसा महत अपराध कर दिया जो कभी नहीं करना चाहिए। ध्यानस्थ बैठे हुए जमदग्नि जी और उनके साथ अभद्र व्यवहार करके गला उतार लिया। इतना बड़ा ये अपराध है, इसी अपराध का दंड पूरे विश्व को भोगना पड़ा। 21 बार फरसे से काट काट करके पूरे भूमंडल के जो आसुरी स्वभाव के राजा छत्र थे, कुंड के कुंड खून के भर दिए भगवान परशुराम जी ने। है वंश का विनाश कर दिया। क्या हुआ? इतने बड़े महापुरुष का सेवक आश्रय लेने पर ऐसी दुर्गति, ऐसी बुद्धि की एक ब्रह्म ऋषि का गला उतार ले लिया, जमदग्नि जी का। ऐसी बात। जमदग्नि जी के आश्रम में गए, जमदग्नि जी ने खड़े होकर स्वागत किया कि राजा भगवान का स्वरूप होता है। अब अपनी सेना के साथ थे तो गाय, दिव्य गाय थी, कामधेनु स्वरूपा। बस आदेश कर दिया कि स्वागत किया जाए। सेवक प्रकट हो गए, सामग्री प्रकट हो गई गौ से, और पूरी तो उन्हें पता लगा कि ये राज वैभव तो हमारे पास भी इतना तत्क्षण नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है? तो उनका ये सब गाय का चमत्कार है। बोले ऐसी गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए, अपहरण कर लो। कैसी धृष्टता! वो अपने तपोबल से, भगवत भाव से तुम्हारा आदर कर रहे, तुम्हें तो प्रणाम करना चाहिए। जबरदस्ती अपहरण कर लिया। इतना द्वेष बढ़ गया कि गर्दन उतार दी जमदग्नि जी की। परिणाम में क्या हुआ? हम ये समझा रहे कि किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल नहीं कर सकता। और साधु महात्मा तो भगवान का आश्रय लेकर, संत महात्मा ये तो भगवान के अवतार है दत्तात्रेय जी। इनका संग, इनकी सेवकाई और इनकी कृपा। पर क्या हुआ? क्या परिणाम क्या हुआ? ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य। एक दिन नर्मदा में खेल रहा था शास्त्राबाहु अर्जुन, ऐसे भुजाएं उल्टा नर्मदा दिग्विजय करने के लिए दशानन रावण शिविर लगा था, डूबने लगा। बोले ऐसे उल्टा बाढ़ कैसे आ गई? बोले वो शास्त्राबाहु अर्जुन स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा है, ऐसे कर दिया तो पूरी धारा बंद हो गई। कैसा है शास्त्राबाहु अर्जुन? रावण भी चलत दशानन डोलत। और सामने गए तो जैसे कोई खिलौने को पकड़ ले, ऐसे पकड़ लिया, रावण को घुड़साल में जाके बंदी बना के डाल दिया। दिग्विजय करने पुलस्त्य ऋषि आए, प्रार्थना की, तब शास्त्राबाहु अर्जुन ने उसे छोड़। इतना बलशाली। परिणाम क्या हुआ?
अगर आप लोगों को लगता है किसी के हाथ रखने से, किसी के आशीर्वाद से कुछ काम बन जाता है, भूल मत करना। राधा 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 सब बात बन जाएगी, संशय मत करना। भजन ना करने पर संत महापुरुषों की कृपा भी होगी तो उसका परिणाम क्या होता देख लो ना आप। और अगर भजन कर रहे हो तो वास्तविक संत महापुरुष की कृपा के अधिकारी बन जाओगे। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। इतने अव्यक्त महापुरुष हैं, वो अपने आप आपको निहाल कर देंगे। मान लो कहीं से भी प्रकट हो जाए, कहीं से भी। यह दिव्यता का अनुभव तभी होता है जब आश्रित होकर भजन करोगे तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष आने लगते हैं और अपना परिचय बताते हैं, मैं अमुक ऋषि हूं, मुझे अमुक नाम से संबोधन किया जाता है, आप ऐसा करो, आप ये जपो, आप ये सावधानी रखो, वो सब बता जाते हैं। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, करना आपको पड़ेगा भजन। भजन से ही बात बनेगी। मेरी प्रार्थना मान लो, ये भागना दौड़ना बंद करो कि कोई आपको दुख से निवृत्ति दिला देगा। किसी की भी ताकत नहीं दुख से निवृत्ति तुम्हें दिला सके। एकमात्र गरज कर कहते हैं कि भगवान नाम में ताकत है, भागने की जरूरत नहीं। सदा सदा के लिए दुख का नाश हो जाएगा। करो, जब करो। जब ऐसी बात करो तो फिर प्रश्न आते हैं कि भजन में मन नहीं लगता और सेवा में रुचि नहीं है, तो नरक की तैयारी कर लो भैया। सीधी बात है, मुंह चुपरी बात नहीं। भजन नहीं करोगे, भगवत सेवा नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो उसके लिए फिर व्यवस्था अलग, दंड विधान है। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे फिर भी तुम दीन दुखी और दुख पा रहे हो ना, तो किसका और तुम सहारा लेना चाहते हो? जब भगवान बैठे हैं हृदय में फिर भी तुम्हारा मंगल नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है, तो उसमें कमी क्या है? तहां वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाग। भजन भजन, राधा 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 राधा, देख लो करके आप करो तो यही तिजोरी खुल जाएगी, यही हृदय में ही। ऐसी संपत्ति है प्यारे, निहाल हो जाओ। ये कोई संपत्ति है बाहर की? अरे अभी तो तुम्हें संपत्ति का परिचय ही नहीं मिला है। ये संपत्ति है कूड़ा करकट, इसे संपत्ति समझते हो? संपत्ति जब खुलेगी तो नाच पड़ोगे। अभी तिजोरी में चाबी लगाओ नाम की, राधा राधा राधा। जब परम धन खुलेगा हृदय से, निहाल हो जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। विश्वास करो, अपना घर श्री वृंदावन धाम है। प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हैं, उनसे बिछुड़ गए, संसार में भटक गए। अब फिर हमें जगाया जा रहा है, सो मत, जगो और अपने घर आओ। जन्म जन्म की थकान मिट जाएगी जिस समय लाडली लाल अपने चरणों में हमें पड़ा देखकर उठाएंगे ना। जन्म जन्म की थकान, और इनके बिना थकान मिटने वाली नहीं। कहीं भी भजन के बिना विश्वास कर लीजिए, कहीं भी जाओ, कहीं भी। बचपन से घूम रहा हूं, ये तो अभी श्रीधाम वृंदावन की अखंड कृपा हुई है तो वास, नहीं तो भ्रमण, जल प्रवाह की तरह जीवन भ्रमण युक्त रहा है। शांति यहां मिली है, यहां कहीं शांति नहीं, छाती में शांति है। यही चिंतन करो भगवान का तो शांत हो जाओगे। बाहर कहीं भी जाओ, अगर यहां से अशांत हो तो कहीं शांत नहीं होगे। और यहां शांति है तो जहां तुम अशांति समझते हो वहां चलो और देखो भला अशांति छू जाए तो कहना। और यहां अशांत है तो जहां शांति समझते हो चलो, देखो शांति का अनुभव हो तो बताना। नहीं, सारा खेल यहां का है। हृदय ही हमारा अशांत है, हृदय ही हमारा शांत है। ये हमारे हाथ की बात है। अगर अशांति का चिंतन करोगे तो अशांत रहोगे, शांति का चिंतन करोगे तो शांत रहोगे। शांत है प्रभु शांताकारम, अशांत है संसार, संसार का चिंतन करने वाला अशांत। तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख का अनुभव कहां हो सकता है? सावधान। प्रभु आगे के श्लोक में कह रहे हैं, शास्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग शास्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः।
जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हुए मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात्र को जानने वाले कहे गए हैं। ये जानने के लिए इसलिए भगवान संबोधन कर रहे हैं कि ब्रह्मा की भी एक सीमित आयु है, इसके बाद वहां भी सब नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ये जानने का तात्पर्य कि सब नाशवान, थोड़ा ज्यादा उम्र उनकी है, अपनी थोड़ा कम है। 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्र, 1000 चतुर्युगी वाला एक दिन ब्रह्मा का कहा जाता है। समय का यहां वर्णन करते हैं। परमाणु सबसे छोटा हिस्सा, परमाणु, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो उसे एक अणु कहते हैं, और जब 3 अणु, समझो, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु कहते हैं, और जब ऐसे 3 अणु मिलते हैं तो उसे त्रिसरेणु कहते हैं। जो झरोखे में सूर्य की किरण आ रही हो उसमें देखो छोटे छोटे उड़ते दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं त्रिसरेणु। और जो 3 त्रिसरेणुओं के पार करने में सूर्य जितना समय लगाते हैं उसे त्रुटि कहते हैं। छोटी छोटी जो, तो कितना समय, बहुत त्रुटि माने बहुत थोड़ा समय। शुरू हुआ है परमाणु से, अत्यंत सूक्ष्म। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष, ये 3 लवों का एक ये निमेष हो गया, और 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर, और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है मनुष्य का। 8 प्रहर का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों का एक मास होता है, और 6 मासों का एक अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, और दोनों अयनों का 1 वर्ष होता है। ये हमारी आयु का, समय का वर्णन किया गया है। एक मनुष्य के जो वर्ष व्यतीत होते हैं, 1 वर्ष, उसमें देवताओं की 1 दिन रात्रि होती है। हमारे 1 वर्ष, उनके 1 दिन 1 रात्रि। उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रि होती है, 6-6 महीना। हमारी जो दिन रात्रि है उसकी क्या गणना है, सोचो। हमारा साल व्यतीत हुआ तब उनकी 1 दिन रात्रि होती देवताओं की। मनुष्यों के 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिणाम से 360 गुना अधिक माना जाता है, 360 गुना। इस हिसाब से मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं की 1 दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष, देवताओं का 1 महीना, और मनुष्यों के 360 वर्ष, देवताओं का एक वर्ष। अनुभव होता है कभी किसी भगवत प्रेमी संत का स्पर्श, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य लीला सामने घट रही हो, क्योंकि भगवान अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्त का मनोरंजन संसार से नहीं होता, भगवान से होता है। इसलिए जब भक्त थक जाता है तब प्रभु स्वयं उसके हृदय को अपने भावों से विश्राम देते हैं। फिर जीवन में समय का भी बहुत महत्व हो जाता है। जितना समय विश्राम का है उतना ही विश्राम, उससे अधिक नहीं। मन कहेगा थोड़ा और लेट जाओ, थोड़ा और आराम कर लो, लेकिन साधक जानता है कि यही ढील आगे चलकर बंधन बन जाती है। इसलिए समय पूरा हुआ और तुरंत उठ गए, फिर थोड़ा चले, फिर बैठ गए, फिर भजन में लग गए। धीरे धीरे यह अनुशासन भीतर ऐसी शक्ति देता है कि परिस्थितियां परास्त नहीं कर पाती। साधक का अर्थ ही यही है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, उपस्थिति बनी रहे। शरीर चलने योग्य नहीं है तो सहारा लेकर जाओ, बैठ नहीं सकते तो लेटकर सुनो। लेकिन जहां भगवान का समय है, जहां भजन का समय है, वहां अनुपस्थित मत रहो।
यही जिद जब भीतर पक्की हो जाती है तब माया भी साधक को दुलारने लगती है। फिर वही संसार जो पहले बांधता था अब उतना प्रभाव नहीं डाल पाता। किसी महापुरुष को बाहर से देखकर समझ लेना बहुत कठिन है। जब तक हर समय साथ न रहो तब तक उनके भीतर की अवस्था का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बाहर से देखने वाला अपनी छोटी बुद्धि से तौलता है, लेकिन जो वास्तव में तपस्या का जीवन जीता है उसके भीतर क्या चल रहा है यह सामान्य दृष्टि से समझ में नहीं आता। इसलिए महासहन दुखानी यह शब्द बहुत गहरा है। यदि ऊपर उठना है तो इसको गले लगाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग फूलों का मार्ग नहीं है, यहां सहन करना पड़ता है। भीतर और बाहर दोनों स्तर पर तपना पड़ता है, तब जाकर आगे वह सुख प्रकट होता है जो उन्मादकारी है। ऐसा सुख जो संसार के किसी विषय में नहीं मिलता। फिर वृंदावन से प्रेम हो जाता है, नाम से प्रेम हो जाता है, श्यामा श्याम से ऐसी दृढ़ प्रीति हो जाती है कि संसार का चक्र ढीला पड़ने लगता है। फिर जीवन में केवल वही दिखाई देता है, श्री वृंदावन, निकुंज, गौर, श्याम की दिव्य जोड़ी। वही जीवन है, वही सर्वस्व है। संसार की वस्तुएं फिर उतनी आकर्षक नहीं लगती। लेकिन यह स्थिति केवल सुन लेने से नहीं आती, इसके पीछे अग्नि जैसी तपस्या छिपी होती है। देखो कैसी कैसी तपती रेत पर महापुरुष रहे। ऐसी रेत की पैर रखो तो लगे जैसे तपते तवे पर रख दिया हो। धूप इतनी तीव्र कि साधारण मनुष्य कुछ देर भी खड़ा न रह सके, लेकिन वे उसी में दिगंबर अवस्था में पड़े रहते थे। दिन रात वही गंगा की रेत, वही एकांत, वही तप। शरीर की त्वचा तक बदल गई, प्रकृति का पूरा प्रहार सहते रहे। तब कहीं जाकर देहभाव ढीला पड़ा, तब कहीं जाकर ब्रह्मबोध की स्थिति आई। यह बातें केवल कथा नहीं है, यह साधना की वास्तविकता है। जो भगवत प्राप्ति चाहता है उसे देह के मोह को भूलना ही पड़ेगा। जब तक शरीर का सुख सबसे बड़ा सत्य बना रहेगा तब तक भगवान दूर ही लगेंगे। महापुरुषों ने शरीर को साधन बनाया, साध्य नहीं। इसीलिए वे अग्नि, सर्दी, भूख, प्यास, अपमान सबके ऊपर उठ सके। जब कोई मनुष्य सही मार्ग पर चलता है, नाम जप करता है, दूसरों के सुख की बात सोचता है, तब वह अकेला नहीं रहता। दैवी शक्तियां उसकी सहायता में लग जाती हैं, क्योंकि धर्म के मार्ग में चलने वाला केवल अपने लिए नहीं चलता, उसके भीतर करुणा जागती है, उसका जीवन दूसरों को भी प्रकाश देने लगता है। तब भगवान की अदृश्य कृपा उसके चारों ओर रक्षा बनकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जो कुमार्ग में चलता है, जिसका आचरण गिरा हुआ है, जो अधर्म में डूबा है, उसका साथ धीरे धीरे सब छोड़ देते हैं। समय आने पर अपना सगा भाई भी साथ नहीं देता, क्योंकि दैवी शक्तियां उससे दूर हो जाती हैं। मनुष्य सोचता है कि मैं अकेले सब कर लूंगा, लेकिन धर्म से हटते ही भीतर का बल टूटने लगता है। इसलिए सुकृतिन बनो, धर्म के मार्ग पर चलने वाले बनो, नाम स्मरण करने वाले बनो। ऐसा जीवन बनाओ जिसमें भगवान का आश्रय हो, संतों की वाणी का आधार हो, और भीतर यह दृढ़ता हो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, भगवान का नाम नहीं छूटेगा। तब दैवी शक्तियां बिना मांगे सहायता करने लगती हैं। फिर जीवन केवल मनुष्य के बल से नहीं चलता, भीतर किसी और का सहारा अनुभव होने लगता है। इस परमार्थ मार्ग में जब कोई साधक पहला कदम रखता है, तब उसे सबसे पहले अपनी वाणी के सामने खड़ा होना पड़ता है। बाहर की दुनिया में मनुष्य को लगता है कि बोलना उसकी शक्ति है, उसका व्यक्तित्व है, उसका प्रभाव है, लेकिन साधना में प्रवेश करते ही यही समझ धीरे धीरे टूटने लगती है। तब अनुभव होता है कि जितना मनुष्य व्यर्थ बोलता है उतना भीतर से खाली होता जाता है। वाणी केवल शब्द नहीं है, यह जीवन शक्ति का प्रवाह। यही कारण है कि साधना का प्रथम द्वार वाणी का संयम बताया गया। जब तक जिह्वा इधर उधर भागती रहेगी तब तक मन भी संसार में भटकेगा।